हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नॉर्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और इसको किस तरीके इसको वेरीफाई किया जाता है इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं शेयर भी करें और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। तो चलिए, ये नॉर्टन थ्योरम का ये नेटवर्क बनाया गया है और इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या अपरेटस यूज किया गया है। ये देखिए, डीसी वोल्टेज सोर्स यूज किया गया है और यहाँ पर एक R1 यूज किया गया, R2, R3। इन तीनों की वैल्यू 40 ओम सेट किया गया या टेबल में देखिए लिख भी दिया गया है। और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के लिए RL 20 ओम को सेट किया गया, 20 ओम का सेट किया गया है। तो देखिए, इसमें वेरीफाई क्या करना है हमें, आर एल के यानी कि इसके सीरीज में जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है। इस एमीटर की हेल्प से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हमें मेजर करना है और इसी को वेरीफाई करना है। अब नॉर्टन थ्योरम देखा जाए तो यह थ्योरम यह थेवेनिन थ्योरम के ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और अंतर क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो VTH की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि थेवेनिन में VTH की वैल्यू निकालनी होती थी, वो चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं निकालना होगा। उसकी जगह पर हमें शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालना होगा। और इसको कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में देखिए। ये सबसे पहले देखिए, ये लोड है, लोड के साथ में ये 3 रियोस्टेट लगाया गया है और यह टी टाइप का डिज़ाइन किया गया है। देखेंगे इससे जो है ये टी टाइप का, ये तीनों आपस में शॉर्ट किया गया है और इसको ले जा करके नेगेटिव कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ से जो टर्मिनल मिल रहा है इसको हम ले जा करके पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ से जो है ये लोड को रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हुए इस तरीके जो है सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया। और इसका जो है हम करंट इससे मेजर करेंगे। और इसमें करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये लोड है, लोड रेजिस्टेंस या लोड रियोस्टेट। लोड रेजिस्टेंस को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। अब इसमें एक टर्मिनल ये मिलेगा और दूसरा टर्मिनल यहाँ से मिलेगा। देखिए, इसी वायर को हम लोड के साथ में कनेक्ट किए हैं। एक ये मिलेगा, दूसरा वायर यहाँ से, ये वाइट बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं रेड वाला, ये 2 टर्मिनल। जब डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों टर्मिनल मिलेंगे, इन दोनों को हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मतलब जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों टर्मिनल को हम एमीटर के साथ में जोड़ देंगे। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी, वह फ्लो जो होगी उस करंट की वैल्यू को हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। फिर लोड के साथ में लगा देंगे। लोड के साथ में जब लगा देंगे तो जो करंट की वैल्यू फ्लो होगी वो लोड करंट होगी। अब इसका जो फार्मूला होता है, IL इक्वल टू होता है ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि इस रियोस्टेट को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो शॉर्ट सर्किट करंट इस एमीटर से मेजर किया गया है, वो करंट मल्टीप्लाई RTH अपॉन RTH प्लस RL। उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर आसानी से कैलकुलेशन करके लोड करंट को निकाल लेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हमें लोड करंट निकालनी होगी और थ्योरम जो थेवेनिन थ्योरम है उसमें भी हमें लोड करंट निकालनी होती है। लेकिन लोड करंट निकालने का थोड़ा कुछ इसमें थोड़ा सा VTH और ISC में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बस यही इतना अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब देखिए, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जो 2 टर्मिनल मिल रहा है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में हम RTH यानी कि R की वैल्यू मेजर करेंगे। उस R की वैल्यू को RN बोलिए या RTH ही सेम जैसा है, उसी तरीके से निकालना होगा। या RTH बोलिए चाहे RN बोलिए, कहीं कहीं RTH भी लिखा होता है, लेकिन RTH की जगह पे हम नॉर्टन थ्योरम है इसलिए RN से डिनोट करेंगे। इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, 2 टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे और साथ में यहाँ पर जो सोर्स लगाया गया है, सोर्स को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करके हम शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट कर देंगे तो ये जो है वैल्यू आएगी वो RTH की वैल्यू होगी। अब देखिए, ये निकाल दिया गया है, ये निकाल करके सोर्स को हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब ये टर्मिनल जो मिल रहा है, इस टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ मल्टीमीटर से मेजर कर लेते हैं। देखिए, इसको हम डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए इसको सेट किया गया है, तो ये आसानी से हम, ताकि
ये देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, 58.4 आ रहा है। अब देखिए इस नेटवर्क को हम 60% किए थे, जैसे इसमें क्या है कि ये 40 ओम है, ये 40 ओम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। देखिए जब 60 कर दिया गया है, जब 60 कर देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और इन दोनों पैरेलल के सीरीज में ये रीस्टेट हो जाएगा। अब रीस्टेट एक टर्मिनल इधर से ये मिल रहा है, यहाँ पर लगा दिया गया, देखिए ये इसके साथ में कनेक्ट किया गया है, ये सीधा मल्टीमीटर लगा दिया गया और इधर से ये लगा दिया गया। अब लगाने के बाद जो आर की वैल्यू आ रही है वो जो थेवेनिन के अकॉर्डिंग होता है तो उसको हम आर टी एच बोलते हैं, और नॉर्टन में है तो आर एन या नॉर्टन रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। ये इस तरीके निकालेंगे, पहले हम सोर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसको शॉर्ट कर देंगे, और लोड जो स्टेट को डिस्कनेक्ट करने के बाद इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो आर की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आर टी एच या आर एन। तो ये इस तरीके निकाल लिया जाएगा। अब ISC की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करनी होगी। इसको जो है इसमें लगा दीजिएगा, इसको इसमें लगा दीजिएगा। अब देखिए अब ये 10 वोल्ट पर, अब ये क्या करना है, रुक जाइए, इसमें क्या करना है कि देखिए अब ये रीस्टेट को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये वायर मिलेगा, इस वायर को हम देखिए एक सुविधा के लिए जो है आसानी से, ताकि जल्दी से कम समय में इसको रीड कर लिया जाए, यहाँ से हम एक वायर अलग से निकाल दिए हैं, इसको लगाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट होकर के रीड करेगा, और जब ये वाला इस टर्मिनल को लगाएंगे तो ये आर की वैल्यू इंक्लूड होकर के, यानी कि इसमें जुड़ करके इसमें जो वैल्यू आएगी उसको हम रीड करेंगे। तो अब ये जो है हम प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू आ रही है देखिए, हाँ इसको क्या है, करंट के लिए ये है ना, सीधे मल्टीमीटर को ही चेंज कर देते हैं, इसको हटाइए, इसको लगा देते हैं, सेलेक्ट करने के कम समय सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो करंट आ रही है ये ISC है। अब ISC, अब लोड करंट अगर निकालेंगे तो सीधे हम ये वाला, यानी कि ये रेजिस्टेंस ये भी जुड़ गया, अब रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो 0.08 आ रहा है। तो इस तरीके हम आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक रीडिंग लेते हैं, और देखिए 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर, और ये किस चीज़ की वैल्यू है, IL की वैल्यू है। पहले हमें ISC निकालनी होगी। ISC के लिए ये टर्मिनल सीधे लगा दीजिए, कितना रहा है, 0.07 एम्पियर, 0.07 एम्पियर का रहा है, और ये ISC की वैल्यू। अब IL लोड करंट की वैल्यू 0.05 आ रहा। देखिए इसके पहले हम वैल्यू को नोट कर चुका हूँ, और ये देखिए अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए 10 वोल्ट पर अभी हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकाले तो 0.07 आया, और RN यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम आया है, और लोड करंट की वैल्यू 0.05 आया है, और ISC का फार्मूला होता है, लोड करंट का फार्मूला होता है ISC मल्टीप्लाई RN डिवाइड बाई RN प्लस RL। इस फार्मूले में रखते ही लोड करंट की वैल्यू आसानी से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये आएगा। अब 15 वोल्ट पर शॉर्ट सर्किट करंट ये होगी और लोड करंट ये। इस तरीके हमने सारी वैल्यू को बारी बारी से निकाल लिए। और नेटवर्क की बात करें, इस तरीके सेट किया गया है। ये देखिए DC सोर्स है, इसको हम वेरी करके अलग अलग वोल्टेज हम इसको नोट करेंगे। R1 की वैल्यू 40 ओम, R2 की वैल्यू 40 ओम, R3 की वैल्यू 40 ओम, और लोड करंट की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 20 ओम है। इसकी वैल्यू 20 ओम सेट किया गया है। अब इसमें ये एमीटर लगाया गया है, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो IL की वैल्यू IL, और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसी से हम ISC भी निकाल देंगे। तो ये नॉर्टन थ्योरम का ये फार्मूला है, और इसका फार्मूला ये है, यही बेस फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमें बेस पर जो है लोड करंट को वेरीफाई करना होता है। तो चलिए अब दूसरी रीडिंग हम लोग देखते हैं 15 वोल्ट पर। देखिए 15 वोल्ट पर अब यहाँ पर लोड करंट 0.08 आ रहा है। अब यहाँ देखिए लोड करंट यहाँ पर 0.09 लिखा हूँ। इसमें क्या है कि कुछ न कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। अब शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितना रहा है, 0.12। अब इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट के करंट वैल्यू
0.12। अब चलिए 20 वोल्ट पर देखते हैं। यह 20 वोल्ट पर सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट के लिए है। देखिए ये हम शॉर्ट सर्किट ये वायर लगाया हूँ। शॉर्ट सर्किट करंट 0.16, इसमें भी देखिए 0.16 नोट किया गया है। अब देखिए अब लोड करंट की वैल्यू कितना आ रहा है 0.12, यहाँ पर 0.11। थोड़ा बहुत एरर है तो उस एरर को दिखा दिया जाता है, इसीलिए प्रैक्टिकल जो है करते समय उसको एक एरर का टेबल होता है। चलिए 25 देखते हैं। 25 वोल्ट पर ये लोड करंट की वैल्यू है। ये देखिए लोड करंट की वैल्यू 0.15। अब यहाँ पर देखिए लोड करंट की वैल्यू 0.15 कितने पर 25 वोल्ट पर। और शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट 0.2 एम्पियर है। तो यहाँ पर भी देखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट 0.2 एम्पियर है। अब चलिए 30 वोल्ट पे देखते हैं। अब 30 वोल्ट पर शॉर्ट सर्किट करंट पहले हम ये नोट करते हैं 0.24। यहाँ पर देखिए 0.24 नोट किया गया है। और अब लोड करंट की वैल्यू कितना है 0.18। यहाँ पर भी 0.18। तो देखिए हमें इसी को वेरीफाई करना है क्या, शॉर्ट सर्किट लोड करंट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई RN/RN प्लस RL। और बस इसी के अकॉर्डिंग जो है हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू से इस वैल्यू को मैच कराएंगे। और RN में हम कोई चेंज नहीं किए हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रखा गया है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और वोल्टेज को वेरी करेंगे तो ये IN और IL ये दोनों वेरी करेगा। तो जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग नोट करते जाएंगे और इस तरीके इसको हम लोग वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।